गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का जो ट्यूटोरियल्स है वो MS वर्ड है और हम इसमें जो काम करेंगे वो लिब्रा ऑफिस का करेंगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा इसलिए खोला है ताकि हम देख सकें ठीक कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास ये हाउ इट इज सनी टुडे वाला। ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, सेंटेंस ऑफ वर्ड भी हम नहीं पढ़ेंगे। हम तो पढ़ना शुरू करेंगे बेटा वो है ये रहा। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले हम ये चेक कर लें। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ इसको मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में तब्दील कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको PDF बना देता हूँ ताकि जो इमेज है वो थोड़ी बड़ी हो के आ सके, है ना, वरना इमेज बड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए अब इसे बंद करता हूँ। अब हम खोलेंगे PDF। ये खुल गई PDF हमारी। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ और ये बेहतरीन PDF। देखिए इसमें लिखा है, अगर हम इसकी बात करें, इंट्रोडक्शन। फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग इज एन एवरीडे अकरेंस व्हेन कंप्यूटर हैव अफेक्टेड आवर लाइफ स्टाइल्स एंड वर्क पैटर्न्स। दिस एक्टिविटी इज आल्सो नॉट लेफ्ट आउट। Many applications programs have been developed to make writing easier and smooth operations. One such most popular program is a word processor. A word processing software provides a general set of tools for entering, editing, and formatting text. Nearly all the document types that we use in our daily life can be created in a word processor. In fact, our life has been affected to a large extent by the word processor. Therefore, it is suggested generally that every person must be aware of word. ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि वो ये बताना चाह रहा है कि आप जिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आप बात कर रही हैं या जिस भी आप ऑफिस पे काम कर रहे हैं, तो उसका जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो मेनली आपका एक सेट ऑफ टूल्स होता है। टूल्स आपके एंटरिंग करने वाले होते हैं, एडिटिंग वाले होते हैं, फॉर्मेटिंग होते हैं, जो भी आप उसमें करना चाहते हैं। ठीक है, देखो अब ये क्या कहता है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर? A word processor is a package that processes textual matter and creates organized and few less document. A word processor has everything that a conventional typewriter has. In addition, it not only removes all the information of typewriter but also offers various useful features that cannot be even dreamt of with typewriter. एक वर्ड प्रोसेसर पैकेज होता है जो आपके टेक्सचुअल मैटर मतलब लिखित जो आपका मैटर होता है उसको क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है एक अच्छे डॉक्यूमेंट में। और वर्ड प्रोसेसर वो सब कर सकता है जो आपका टाइपराइटर करता है, बल्कि इंस्टेड टाइपराइटर्स के अलावा भी और बहुत वर्ड प्रोसेसर टाइपराइटर्स के आगे भी है और उसमें आप रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे वेरियस फंक्शन और फीचर्स हैं बेहतरीन वाले जो वो देता है। ठीक है, अब फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, आइए फीचर्स चेक कर लेते हैं एक बार। आप कह रहे होंगे सर ये तो आप किताब का देख के पढ़ा है, तो उसमें थोड़ा सा भी समय लगेगा, मैं करा देता हूँ उसी में। देखो सबसे पहले फास्ट टाइपिंग टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसर बिकम स्पीडी एज देयर इज अ मैकेनिकल कैरेज मूवमेंट टेक्स्ट। ठीक है, फास्ट टाइपिंग जो होती है टेक्स्ट की वो फास्ट होती है। एडिटिंग फीचर्स भी बहुत सारे होते हैं, परमानेंट स्टोरेज भी होता है, फॉर्मेटिंग फीचर्स भी होते हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिफरेंट फॉन्ट एक्सेट्रा आते तो बहुत सारे, पर हम ये कर सकते हैं। ग्राफिक्स होता है,
Most modern word processor provide the facility of drawings in the document which unless their usefulness enhance their use है ना यूजफुलनेस. ग्राफिक्स बहुत अच्छे होती हैं इसके अंदर. OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग्स. मोस्ट मॉडर्न विद प्रोसेसर प्रोवाइड फैसिलिटी टू लिंक और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट इन डॉक्यूमेंट. अगर आप चाहें तो अपना कोई डॉक्यूमेंट भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे चार्ट हो गया, इक्वेशंस हो गई, वीडियो हो गई, क्लिप हो गई, ऑडियो क्लिप्स हो गई, है ना, प्रेजेंटेशंस हो गई आदि. स्पेल चेक करने के काम भी आता है ये, आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं इसमें और ग्रामर भी चेक हो जाती है. और मेल मर्ज सबसे बड़ा ऑप्शन इसके लिए मेल मर्ज है. हालांकि हम मेल मर्ज का यूज़ नहीं करते हैं, सही मेल आ गई है. The mail merge facility enables you to print a large number of letters document with more or less similar text. For instance, same invitation letters has to be sent invites, only the name and address are to be changed. In such case, mail merge proves to be very useful. Okay, ठीक है. Working it with writers and processor, ये आप देख लेंगे कैसे काम करता है इसके अंदर. ठीक है, हम आगे चलते हैं. अभी आगे ऐसे कुछ दिखा रहा है. To add new auto corrected entry, type the word spelling under replace box and the correct spelling under with box. Next time this wrong spelling will automatically be corrected as per the spelling given in the with box. ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में है. ठीक है, आप उसमें जो नाम डाल दोगे उसको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देगा. ठीक है, और ये कैसे कैसे काम करेगा ये भी इसके अंदर ऑप्शन एक अवेलेबल हमारे पास है. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है स्टाइल. ठीक है, ये बता रहा है हमें कि कैसे हमें टेबल एंड रो इंसर्ट करें. चलो मैं इसको अब यहाँ ना करके मैं आगे से कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, ये देखिए ये मेरा लिब्रा ऑफिस है, मैं इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं लिब्रा ऑफिस के अंदर. देखिए अभी ओपन हो गया है. यस, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है. मैं इसको सबसे पहले सेव कर देता हूँ. Alt+F सेव एज पे जाकर, ये आपको मैं पहले बता चुका था है ना लास्ट उसमें वीडियो में. तो मैं इसे सेव करता हूँ word2 नाम से. ठीक है, word2 नाम से ये सेव होगी. ODT फाइल है ये, इसका एक्सटेंशन ODT होता है, लेकिन मैं इसे ODT ना करके मैं इसको डॉक फाइल में लेके जाऊंगा. ठीक है, सेव. यस, ठीक है. अब देखिए आप इसमें यहाँ word2 लिखा हुआ आ गया. ये जो टाइटल है हमारा, इसे हम कहते हैं टाइटल बार. क्या कहते हैं इसको हम? टाइटल बार. इसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार. इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा बच्चों कहलाता है रूलर. ये तो आपको ही पता होगा है ना, स्केल है तो रूलर ही कहलाएगा. इसके बाद हमारे पास आता है, देखो ये नीचे ये जो आ रहा है ना लिखा हुआ डिफॉल्ट विद स्टाइल इंग्लिश, ये हमारा होता है स्टेटस बार. ठीक है, स्टेटस बार. आप अगर देखेंगे तो यहाँ वर्ड्स भी बढ़ गए, कैरेक्टर भी. आपको अगर काउंट करना हो कि हाउ मेनी वर्ड्स एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स, तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं. देखो मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा हेलो देयर यू टू, तो देखिए 11 वर्ड हो गए, 53 कैरेक्टर हो गए. आप काउंट करेंगे तो उतने ही कैरेक्टर आएंगे जितने नीचे दिखा रहा है वो. ठीक है, ये स्टेटस बार है मेरा. ये देख रहे हैं आप, ये जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये मेरा कहलाता है फॉर्मेट बार, फॉर्मेटिंग बार. मुझे अपना टेक्स्ट कैसा देना है कैसे नहीं देना वो ये तय करेगा. इसके बाद आप ये देख रहे हैं ये मेरा कहलाता है स्टैंडर्ड बार. इसके बाद ये जो आप पूरा देख रहे हैं जिसमें मैं लिख रहा हूँ ये मेरा कहलाएगा वर्क एरिया. और ये जो आप देख रहे हैं जो मैं नीचे ऊपर कर रहा हूँ ये है स्क्रॉल बार. इसका यूज भी यही है.
आप अगर पेज भर जाए तो आप उसे आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब होता है हमारा इसके अंदर। अब ये तो हो गया, अब हम करते हैं टेक्स्ट एरिया, वर्ड रैप और ये सब चीज़ अब देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, मैं कुछ लिखता हूँ इसके अंदर। ठीक है, क्या लिखूँ? चलो मैं कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ जो आपके काम का ही हो। ठीक है, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक, इसके बाद मैंने लिखा कुछ ऐसा। और एक और चीज़ होती है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर अगर आप देख पाते हो तो देखिए यहाँ पर एक ब्लू लाइन आ रही है। इस ब्लू लाइन का क्या मतलब पता है? इस ब्लू लाइन का मतलब है कि आपने एक स्पेस ज़्यादा ले रखा है, यानी कि आपका टेक्स्ट बिल्कुल सही नहीं है। देखिए अब खत्म हो गई ना वो स्पेस। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉक्यूमेंट की जगह डॉक्यूमेंट, तो देखो यहाँ पर भी एक ब्लू लाइन आ जाएगी, रेड लाइन आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं जो डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सही नहीं है। तो मैं यहाँ से जैसे राइट क्लिक करूँगा माउस पर, तो देखिए राइट क्लिक करते ही मुझे क्या देगा, ये डॉक्यूमेंट दे रहा है, तो मैंने इसे डॉक्यूमेंट कर दिया। अब यहाँ पर है टू क्लोज, मैं लिखता हूँ टू क्लोज एंड डॉक्यूमेंट। देखिए इसने फिर ब्लू लाइन दे दी एक। अभी ब्लू लाइन देने का मतलब है कि क्या कहना चाह रहा है ये, बैड आर्टिकल्स एक्सप्लेनेशंस आर डॉक्यूमेंट आना चाहिए। ठीक है, उसने अपने आप बता दिया। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है ये, अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो एक्सप्लेनेशन भी देगा ये इसमें। ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है कि बिटवीन ए और एन के बीच में क्या अंतर होता है। अगर कोई वर्ड जैसे आप सब जानते वोवल से शुरू होते हैं तो उनके बीच में क्या लगाते हैं, और जो वोवल से शुरू नहीं होते उनके बीच में क्या लगाते हैं, तो वही उसने हमें बताया। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ए आना चाहिए। ठीक है, अब वो ये लाइन हटा देगा। ठीक, अच्छा मैं एक लाइन लिखता हूँ, ही इज अ गर्ल। नहीं दिया इसने, कोई बात नहीं, हम लिखते हैं ही आर द बेस्ट। अभी इसने नहीं लिया है, शायद हमारा सेंटेंस सही होगा या अभी नहीं ले रहा, थोड़ी देर में लेगा। तो जब ये ही आर ये हो गया तो यहाँ पर एक वो बन के आ जाता है ग्रीन लाइन। उसका मतलब है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं कहीं पर। ठीक है, तो जब ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो इसमें लाइन आ जाती है। ठीक है, हालांकि ही आर द बेस्ट नहीं होता, ही इज द बेस्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये इसमें ग्रामर थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है चल नहीं रहा है या दिक्कत दे रहा है। ठीक है, वरना अगर ऐसा होता तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है, दोज आर द बेस्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम एक होता है फंक्शन रैंडम। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इनको ले आते हैं। ठीक है, अब देखो ये सब तो हो गया एक छोटी सी चीज़ मैंने लिख के दिखाया। अब इसका तरीका देखो, ये क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल पी। क्या यूज़ किया था मैंने इसके लिए, कंट्रोल
प्लस बी, ठीक है, ये रहा कंट्रोल बी। मैं चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट है थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल आई। देखिए अब मैंने कहा चलो क्लोजिंग डॉक्यूमेंट तो हो गया, अब ये पूरा पूरा एक बहुत बढ़िया वर्ड है तो इसको अंडरलाइन भी कर दो, तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल लिखियो, तो ये अंडरलाइन भी हो गया। अब ये छोटी छोटी चीज़ तो आपको पता है। अब इस लाइन को ये जो आ रहा है ये लिबरल सेरिफ आ रहा है। मैं जो काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हालांकि ये फॉन्ट अच्छा है पर एक स्टैंडर्ड फॉन्ट जो होता है वो हमारे पास होता है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया और इसको फॉन्ट साइज भी कर देता हूँ 18, ठीक है। मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो कुछ और रह गया। टाइम्स न्यू रोमन जैसे मैं करता हूँ और मैं देखो इसका साइज 16 कर दूंगा तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब अलग ही हो गया, बिल्कुल अलग दिख रहा है अब ये। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक ओरिजिनल टेक्स्ट में, ठीक है। ये हो गया। अब मुझसे किसी ने कहा भाई इसमें लाइन का गैप कम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और इसके लाइन की गैप को कम करूँगा। देखो 1.5 दूंगा तो यहाँ आ गया, 2 दिया तो यहाँ आ गया। फिक्स या जो भी प्रोपोर्शनल करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको स्पेसिंग 1 कर दूंगा और ये हो गया यहाँ, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करते हैं, अब सपोज करो कोई एक लिस्ट ही मैं बना लूँ, ठीक है, या सबसे पहले एक लिखता हूँ मैं H2O लिखना है तो मैं इसे प्रेस करूँगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और B, कंट्रोल शिफ्ट B दोबारा दबाऊंगा तो वापस उस पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पे आना था। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट B, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B। अगर मुझे सुपरस्क्रिप्ट करनी है तो उसके लिए मेरे पास क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस B। देख रहे हो कितना फ्रेंड है ये, हमें ये बता भी रहा है हाथों हाथ कि हमें क्या बटन प्रेस करके आगे याद रखना है, ठीक है। अब देखो मैं इसे ही करता हूँ H और मैंने कंट्रोल शिफ्ट P दबाया, अभी जो मैंने आपको बताया 2 लिखा और फिर कंट्रोल शिफ्ट P दबाया ताकि ये वापस उसी फॉर्मेट में आ सके और ओ कर दिया। अब एक बार नीचे आ रहा है और एक बार ऊपर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ H2O को ही सबस्क्रिप्ट बना दिया जाए तो इसको हम स्ट्राइक थ्रो करके सब H2 बना सकते हैं, ठीक है, ओके। कंट्रोल Z करोगे तो रीड हो जाएगा, कंट्रोल Y करोगे अंडू हो जाएगा, कंट्रोल Y करोगे तो रीड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम और किसी चीज़ पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सीधे छोटे मोटे टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो क्लोजिंग डॉक्यूमेंट है इसको आपको क्या करना है, सेंटर में लेके आना है। तो कंट्रोल ई, देखो मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, सेंटर में आ गया, कंट्रोल एल प्रेस किया लेफ्ट में आ गया, कंट्रोल आर प्रेस किया राइट में आ गया, कंट्रोल जे किया जस्टिफाई हो गया। अब आपको वैसा जस्टिफाई कैसे हो गया हमें तो पता नहीं है, जस्टिफाई हुआ भी या नहीं भी हुआ। मैंने कुछ कमांड्स चला दी हैं, देखता हूँ ये जस्टिफाई क्या कर पाता है। कंट्रोल जी, हाँ अब देखो क्या हुआ, यहाँ देख रहे हो आप अभी, ये देखो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ है और ये कहाँ है और ये कहाँ है। जैसे ही मैं इससे कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ देखिए क्या होता है, बूम गाइस, यस। अब ये सब एक सीध में आ गए हैं, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल जे किया यानी कि इसे जस्टिफाई किया तो बिल्कुल सही आ गया। हम जब टेक्स्ट आगे पीछे लिख देते हैं कोई बात नहीं, और कोई कहता है कि भाई इसको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाओ, एक प्रॉपर पैराग्राफ बनाओ, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कंट्रोल जे प्रेस कर देते हैं,
तो जस्टिफाई कर देता है, अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर देता है। अब एक हम करते हैं लिस्ट एज बिलो। मैंने लिखना शुरू किया, अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट कमांड दे रहा है शिफ्ट प्लस F12, मैंने दबाया शिफ्ट प्लस F12, आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और चाहिए तो यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, हेलो हाउ मई जून दिसंबर, चलो दिसंबर कर दो, कुछ भी बनता, आई डोंट नो कि क्या बनेगा, है ना। अब अगर आपको यहीं पे ही कुछ नंबरिंग करनी हो तो आप क्या यूज़ करोगे, F12 खाली। मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मुझे ये वाला 1 2 3 चाहिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैंने कर दिया। ठीक है, कर दिया। तो अपने आप ही फॉर्मेट बनते चले जा रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कमांड्स का यूज़ किया। अच्छा, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का क्या अर्थ होता है, इससे भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इंडेंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, घटता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आप कहाँ उसे स्टैंड करवाना चाहते हो वो दिखा रहा है वो आपको। मैंने कहा इन सबको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ दिखाई देगा ये, चलिए इसे भी चेक करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ दिखाई देगा। लेकिन इससे पहले हम एक काम और कर लें, मुझे याद आ गया अचानक, हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। फॉन्ट कलर चेंज कर दो, आप देखिए कितने बेहतरीन कलर्स हैं, ब्यूटीफुल कलर्स। ये क्या है, ओह कंट्रोल M भी प्रेस कर सकते हैं हम इसके लिए, है ना, क्लियर फॉर्मेटिंग है ये। चलो कंट्रोल M ही कर देते हैं, पता चल जाएगा, कंट्रोल M। ठीक है, फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा है ये, चलो इसे तो हमने रेड कर दिया था। ठीक है, इसे ले लो, मैं इसे लेता हूँ बैकग्राउंड, यस। अब इसने येलो को रेड करके दिखा दिया हमें। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई एक अलग चीज़, फाइल को यहाँ से बंद ओपन सेव कर सकते हो, कोई डायरेक्टली PDF ओपन कर सकते हो, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। ठीक है, और प्रिंट कंट्रोल P कर सकते हो, यहाँ से सीधे प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है, टॉगल प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो टॉगल प्रिंट प्रीव्यू खत्म हो जाएगा। कट कॉपी पेस्ट हम कर नहीं रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इन कमांड को देखो, जैसे मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, मैंने इसे कंट्रोल X, देखिए अब कट कमांड एकदम से कट गई ना। अब यहाँ पे क्या गया, कंट्रोल V, क्योंकि उसे पता है कि मुझे कहीं ना कहीं पेस्ट करना है, ये करते के साथ ही ये खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद रीडू अनडू करना, फाइंड रिप्लेस करना आपको मैंने बताया था, चेक स्पेलिंग मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, स्पेलिंग चेक कैसे की जाती है। ठीक है, अब ये देखो इंसर्ट इमेज, कोई इमेज इंसर्ट करानी है, मेरे पास शायद बहुत सारी इमेज पड़ी है, मैं देखता हूँ अगर एक आध इमेज हो। ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक्स की इमेज है जो मैंने शायद ली थी, इसको देख लेते हैं। इसको सीधी इमेज कौन सी, ये है, इसको ले लेते हैं ओपन। आ गई क्या, लग तो रहा है आ गई। अब इस इमेज को आप चाहो तो अलग अलग तरीके से लेके आ सकते हो, फॉरवर्ड 1, बैक 1, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, ये आ गई बॉर्डर बॉर्डर, जो ये इसके अलग व्यू खुल के आए हैं। अगर आप चाहें तो ये आपके पहले नहीं थे स्टैंडर्ड बार में, ये अब खुल के आए हैं। आप वर्ड के बीच में चाहते हो, इस तरीके से चाहते हो, या यहाँ चाहते हो। मैं कहता हूँ मुझे ये चाहिए तो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है,
पर समस्या ये है कि शो क्यों नहीं हो रही। शो भी तो होनी चाहिए ना, मेन बात तो ये है। इमेज अगर आई है तो शो होनी चाहिए। चलिए अभी देखते हैं एक बार और। मैं यहाँ इमेज लेके आता हूँ, यही इमेज जो मैंने इसमें आपको दिखाई, मैं इसको ये रहा RR फोल्डर यहीं पड़ा हुआ था, यहीं से ही मैंने एक छोटी सी इमेज उठाई थी। मैं ये वाली इमेज उठा देता हूँ, Ctrl+C, और उसके बाद मैं इसके अंदर इस इमेज को पेस्ट मारता हूँ, Ctrl+V। ये अपनी इमेज के अलग पूरे पैराग्राफ्स हैं कि आप क्या कर सकते हो। ये इमेज है, मुझे ये हॉरिजॉन्टली चाहिए, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी आप कर सकते हो इसकी चाहो तो। मैंने वहीं पर रख दी जहाँ थी, ठीक है, ओके। ठीक, ये हो गया, ओके। बॉर्डर कलर आप कर सकते हो, करना चाहो तो, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर भी आप कर सकते हो, ठीक। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैं फाइल में जाता हूँ, जब सेव प्रिंट ऑप्शन देखता हूँ, ठीक है। आप एक मिनट रुकिएगा, प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में इमेज आ रही है, ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया, नहीं आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने प्रिंट प्रीव्यू ले लिया, उस प्रिंट प्रीव्यू को हमने पकड़ भी लिया, कैप्चर भी कर लिया उस प्रिंट प्रीव्यू को, तो वो वैसे ही दिखा रहा है जैसा हमें देखना था, ठीक है। क्लोज प्रीव्यू करते हैं, इसका मतलब इमेज आ रही है ना। अब मैं इमेज को हटा सकता हूँ, क्योंकि आपने शायद चेक कर लिया कि इमेज आ रही है। इमेज पहले भी थी पर वो उस टाइम शो नहीं हुई थी, वो वहाँ आ रही थी, ठीक है। इसके अलावा आप कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। जब आप चार्ट इंसर्ट करने पे आते हो तो आपके पास बहुत सारे चार्ट हैं, ठीक है। देखिए चार्ट इंसर्ट कीजिए आप, अगर मैं इसका प्रिंट आउट आपको दिखाता हूँ, यार इसका प्रिंट प्रीव्यू